हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास एक प्रश्न आया था कि दीदी आप अपनी जो किताब पढ़ती थी उसको कितने दिनों में आप उसको रिवीजन करने का एक टाइम आपने डिसाइड किया था कि कितने कितने दिन में मतलब रिवीजन करना है। तो रिवीजन संबंधित था, किताबों को पढ़ने संबंधित था कि जो हम लोग लास्ट मोमेंट में जो हम लोग रिवीजन करते हैं ना, जब हमारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, जब हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही तो बात है कि वहाँ पे छोड़ना नहीं है, हमें अपना रिवीजन जारी रखना है। लेकिन हम कैसे करें कि चीज़ें दिमाग में बैठे। और क्या उस समय ऐसा अनुभव होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अनुभव आपको हो रहा है बस आप ही को हो रहा है, दूसरे को नहीं होता है। मेरा क्या अनुभव था, यही सारी चीज़ें। उसके पहले मैं बताऊं कि अभी जस्ट मैंने एक कमेंट पढ़ा है कि बड़ा अच्छा लगा मुझे। अगर ये चीज़ सभी लोग सोचें तो कोई बात ही ना हो। कमेंट था कि दीदी समस्या कुछ भी नहीं है लेकिन आपकी वीडियो अच्छी है। समस्या कुछ भी नहीं है, ये बात कहना ना बहुत ही अच्छा है कि अगर जब हम ये समझ लेते हैं कि समस्या कुछ है ही नहीं, तब तो बात ही ख़त्म हो जाती है, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। बस हमें अपना एक लक्ष्य ही दिखाई देता है। जितने ज़्यादा समस्या पे आप फोकस करेंगे उतनी समस्या दिखाई देगी। जितने ज़्यादा अपने लक्ष्य पे फोकस करेंगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि आपको वहाँ पर पहुँचना कैसे है और क्या क्या आप साधन जुटा सकते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए, कैसे आप अपने उसमें कोई ट्रिक लगा सकते हैं, कैसे आप दांव पेच लगा सकते हैं अपना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दांव पेच भी लगाना। एक सीधे सीधे अगर आप सोचेंगे कि रास्ते से चले, लंबा रास्ता है, तो फिर शायद वो सही नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर अपना थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर हम दिखा लेते हैं और अगर ये हम सोचते हैं कि शॉर्टकट तरीके से कैसे हम जा सकते हैं, तो ये शायद ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, मैं वैसे तो कमेंट में सबके पढ़ती हूँ और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि दीदी मेरा केवीएस में हो गया है, यहाँ हो गया है और भी वैकेंसी में हो गया है, मैं जॉब भी करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जॉब करते हैं तब भी मेरी वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना अपना मतलब प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये अच्छा लगता है ना कि आप लोग दूसरे सब्जेक्ट हो के भी आप लोग कहते हैं कि मैं आपको सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। बात करते हैं ना अपनी जो मतलब आज की जो टॉपिक है हमारा, कि हम किताब को कितनी बार मतलब डिसाइड करें कि कितने कितने दिन में रिवीजन होता था। मैं अपना बताती हूँ, मैंने कहीं से नहीं सीखा था, मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे आप लोग को भी मैंने कई बार बताया है कि मेरे अंदर एक कमी थी कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी, है ना। मुझे इतना पता था कि मेरे दिमाग में चीज़ें बैठती नहीं थी, है ना। और अपनी कमी मुझे मालूम थी ये चीज़। अगर मैं पढ़ूँ तो दूसरे दिन कोई शायद पूछे तो मैं ना बता पाऊँ, ऐसा वाला था। आज भी ऐसा है, लेकिन ये है ना कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि उसको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है मुझे दिमाग में। जैसे मेरा आया गया, और शायद ये ऐसा भगवान ने मुझे इसलिए बनाया है कि लाइफ में जो इतनी दुख तकलीफें आई ना, अगर ऐसा नहीं रहता कि आया गया वाला, तो शायद अगर मैं लेके बैठी रहती तो शायद आज मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं कहीं ये पढ़ाई लिखाई के लिए तो नहीं सही है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। मैंने कैसे किया, देखिए, जब मैं कोई किताब उठाती थी पहला काम, मेरा टारगेट तो यही था। जब मैंने तैयारी करने की सोची, मेरा टारगेट यही था कि मुझे अपना सिलेबस A to Z जितना है उतना मुझे पहले तो कवर कर लेना है, देख लेना है। अगर मैं कहीं क्लास ले रही थी मतलब ले ही रही थी, तो मुझे यही था कि जितने वीडियोस आए हैं पहले मुझे सब देख लेने हैं। उसका जो मेन चीज़ है उसका मुझे नोट कर लेना है, क्योंकि मुझे रिवीजन करना था। मैं वीडियो बार बार नहीं देख पाती और सारी चीज़ें मतलब मुझे A to Z पहले पूरा सिलेबस अपना ख़त्म कर लेना है। कहीं से ये ना रहे कि अरे ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा, है ना, ये टारगेट। उसके बाद ये चीज़ें तो चलती रही, है ना। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन ख़त्म कर लेते हैं। बीच में मैंने टेस्ट भी ज्वाइन किया था टेलीग्राम के लिए। आप लोग बार बार पूछते हैं भाई, मैंने एक वीडियो ही बनाया था, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, टेस्ट के ऊपर ही वीडियो है, लिंक भी मैंने साथ दिया था उसमें, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो जब टेलीग्राम का जो था टेस्ट था, टॉपिक वाइज था, तो उसमें टॉपिक मिलते थे, तो उसमें पीछे की चीज़ें दी जाती। जरूरी नहीं है कि जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पीछे की चीज़ें दी जाती थी, तो वहाँ से मेरा रिवीजन होता रहता था। ये तो मेरा अलग का था। लेकिन उसके अलावा जो मैं डिसाइड करती थी, मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी कि इसके अलावा मुझे क्या रिवीजन करना है। तो मैं टारगेट मेरा जानते हैं क्या रहता था कि 1 महीने में मैं 4 बार किताब ख़त्म करूं। अब सोचिए कि मतलब संभव नहीं है ये चीज़, है ना, सोचना मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन मैं ज़्यादा सोचती थी, ज़्यादा हिम्मत करती थी। और उस समय ना मैं अगर मतलब कर भी सकती थी, मैं बहुत ज़्यादा कर भी 3 बार 2 बार तो मैं कर ही लेती थी कभी कभी, है ना। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता था। मैं जो आपको बताती हूँ ना कि दिमाग को एकदम बस अपना टारगेट पे मतलब दिमाग रहना चाहिए। मेरे दिमाग में बस ये रहता था कि मुझे पढ़ना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेज फोल्ड करती थी, 8 पेज 10 पेज, और मैं ये सोचती थी कि इतना मुझे पढ़ना है। उस समय मैं रटने पे जोर नहीं देती थी, मुझे बस ये था
कि मैं कई बार एग्ज़ाम को, मतलब एग्ज़ाम आने तक कई बार इस किताब को या नोट्स को मैं रिवीजन करूँगी। करती क्या थी, किताब से वही टॉपिक पढ़ती थी, फिर नोट्स में अगर मैंने लिखा है तो वही नोट्स में टॉपिक अपना एक बार उसको भी देख लेती थी। तो दोनों चीज़ें मिला के ना ज़्यादा थोड़ा सा दोनों चीज़ साथ चलती थी। अब देखिए ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कहाँ से कि मैंने भी सुना था कि किसी ने कहा था, कोई एक स्टूडेंट ही थे, उन्होंने कहा था कि मैंने अपने किताब को 105 बार या पता नहीं कितनी बार मैंने पढ़ा है, मतलब 100 से ऊपर बार पढ़ा है, अपने नोट्स को 175 बार दोहराया है ऐसा। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बार कैसे, हम लोग तो मतलब वाकई में बताएं कि एक बार दो बार कोई नहीं पढ़ पाता है पूरा सिलेबस, तो इतनी बार वो भी पूरा कैसे। तो फिर मैं सोची ना कि अगर ये व्यक्ति कह रहा है, और वही शायद यूपीएससी का उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो ये व्यक्ति कह रहा है तो मैं भी करके देखूंगी। और शायद अभी तक तो और बाकी चीज़ें मैं करके देखी तो इधर उधर भटकी ही रही, सफलता नहीं मिली, लेकिन अब की बार मैं जब पढ़ रही हूँ तो इसी तरह से भाई सफल व्यक्ति कह रहा है, ज़रूर कुछ सोच समझ के कह रहा है, ऐसे नहीं कह रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बस रिवीजन करती जाऊंगी। वही वाला एक मैंने मेथड अपना लिया था, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। मैंने सोचा था कि मेरा दिमाग कितना भी भूलने वाला है, मैं भुलक्कड़ हूँ, लेकिन बार बार करूँगी तो वो चीज़ें बैठेंगी। और वाकई में जानते हैं कि मुझे फ़ायदा होने लगा जब मैं इस तरह से करती थी। और टेस्ट जब देती थी तो मेरा जब नंबर आने लगा तो मुझे ऐसा मतलब आभास हुआ कि ये वाला टेक्निक सबसे अच्छा है। ज़्यादा जोर मत दीजिए रटने पे, आप रिवाइज करिए और बस इतना ध्यान दीजिए कि आपने अगर 8 पेज 10 पेज या 4-5 पेज जितना भी आपसे संभव मोड़ा है अगर किताब में, तो उतना आप मन से पढ़ेंगे। पेंसिल ले लीजिए और एक एक लाइन पे, जैसे एक बार मैं एक शॉर्ट में मैंने दिखाया भी है कि मैं कैसे पढ़ती थी, जहाँ पे जो वर्ड उसमें का मेन है जिस लाइन में, उस वर्ड को तुरंत पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन करके मैं पढ़ती थी। पूरा मतलब मेरी किताब समझिए कि पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन है, और अच्छा भी लगता था कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इस तरह से करके बस आप ये जोड़ दीजिए कि आप कितनी बार उसको पढ़ रहे हैं, है ना। और टारगेट ज़्यादा रखिए, ये सोचिए कि महीने में मैं 3-4 बार किताब खत्म कर लूँगा। अगर ऐसा रहेगा तो नहीं 3-4 बार, 1 बार 2 बार तो आप खत्म ही कर लेंगे, कम से कम ही जान लीजिए। और हो सकता है जैसे मैंने बताया था कि सुबह उठिए, नहीं उठ पाते हैं रात में समय दीजिए। बाकी चीज़ों में बात करने से अच्छा है कि आप जब भी बैठिए ना, किताब आपके हाथ में होनी चाहिए। कवर करने का क्या मतलब है, आप एक ही पेज पढ़ेंगे ना, ध्यान से पढ़िए, मात्र 5 मिनट लगेगा, आप करके देखिए। तो इस तरह से टारगेट बनाइए कि एक महीने में मैं कितना करूँगा, ठीक है, 1 महीने में मैं कितनी बार रिवीजन करूँगा। जब 1 महीने का बड़ा लंबा उसके बाद ना फिर हफ्ते का लीजिए, फिर शॉर्ट करने लगिए चीज़ों को। वो कहते हैं ना कि सरलता से फिर जटिलता की तरफ, एक हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें ना पहले आप सामान्य स्तर से पढ़ाई करना शुरू करिए। 1 महीने का आप बनाइए कि एक महीने में इतना, उसके बाद उसको कम करना शुरू करिए। अब मैं इतने दिन में करूँगा, अब मैं इतने दिन में करूँगा, अब मैं 1 हफ्ते में करूँगा, अब 2 दिन में मैं कितना कर लेता हूँ। अपने आप से कंपटीशन है ना कि मैं कितना कर लिया। और देखेंगे कि आप जब टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे, आपको इतना सुकून महसूस होगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। तो बस यही तरीका है, अपने आप से ही, ज़्यादा ये नहीं कि वो कैसे कर रहा, आप अपने आप को समझिए कि आपका दिमाग कैसा है, और ज़्यादा से ज़्यादा बस रिवीजन पर फोकस करिए। बार मैं कहती हूँ, रटने का नहीं, समझ के पढ़ने का, है ना। बार जब वही लाइन आपके दिमाग के सामने आएगा, आँख के सामने वो चीज़ आएगा, अपने आप वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। मेरी बात का भरोसा करिए और आप लोग बस रिवीजन पर ध्यान दीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।